नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा से। जेपी सीमेंट एक बड़ा औद्योगिक घराना है। हालांकि जितना बड़ा इनका नाम है, इनकी कारगुजारियां उतनी ही निम्न, या यूं कहें कि तानाशाही रवैये के लिए मशहूर है यह औद्योगिक घराना। आए दिन कर्मचारियों के शोषण, जबरन ट्रांसफर, नियमित वेतन न देना, स्थानीय लोगों को रोजगार न देना, जिन्हें दिया है उनके ऊपर अकारण दबाव बनाना जैसे आरोप अक्सर जेपी सीमेंट रीवा पर वहां के कर्मचारी, रीवा वासी और विभिन्न संगठन बीच बीच में लगाते रहे हैं। ताजा मामला भी कर्मचारियों के शोषण और डालमिया कंपनी से गुपचुप करार कर लेने से जुड़ा है। आपको बता दें कि आज सीटू संगठन और जेपी रीवा मजदूर कर्मचारी संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जेपी सीमेंट की गलत कार्यशैली, तानाशाही रवैये से अवगत कराते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर न्याय की गुहार लगाई। पत्रकारों से रूबरू होकर सीटू पदाधिकारी ने बताया कि आज वो सब जेपी सीमेंट में श्रमिकों के समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद से जेपी सीमेंट ने दमनकारी नीति शुरू करते हुए लगभग 500 लोगों को वहां से निकाल दिया, जिन्हें आज तक वापस नहीं लिया गया। साथ ही कर्मचारी संगठन के जितने नेता थे, उनका भी द्वेष भावना से ग्रसित होकर या तो उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। आगे उन्होंने बताया कि कर्मचारी और अधिकारियों को लगभग 1-1.5 साल से वेतन के लाले पड़े हैं। कभी 10%, तो कभी 20%, तो कभी 25%, ऐसे करके वेतन दिया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक कर्मचारी और अधिकारियों का कंपनी के ऊपर वेतन के मामले में लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जेपी सीमेंट ने डालमिया सीमेंट से गुपचुप करार कर लिया है और करार के टर्म्स एंड कंडीशन ना तो कर्मचारियों को पता है और ना ही जिला प्रशासन उनसे अवगत है। उन्होंने बताया कि जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से डील करती है तो कानूनी रूप से पुराने कर्मचारियों का वेतन और नौकरी सुरक्षित रहती है, परंतु इस डील में ऐसा होता नहीं दिख रहा। कंपनी उत्पादन तो कर रही है और डालमिया के सीमेंट बैग्स में सीमेंट भरकर भेजी भी जा रही है। उत्पादन पुराने कर्मचारियों से कराया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कर्मचारियों को नौकरी से लगातार निकाला जा रहा है। साथ ही उन्हें नियमित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की दमनकारी नीतियों में जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करने की जरूरत है और इस संबंध में उन्होंने इसके पहले जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर जबलपुर के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया है और आज इसी तारतम्य में सभी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं और कलेक्टर महोदय से हस्तक्षेप करने की और न्याय दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसके संबंध में वे ज्ञापन दे रहे हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं सीटू पदाधिकारी और जेपी रीवा सीमेंट कर्मचारी संगठन के लोगों ने सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में क्या जानकारी दी है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कार से नहीं था और डालमिया के डील और वो डील किसी को नहीं पता है डील हुआ कारखाने के अंदर जो मिला है प्रोडक्शन जितनी होती है तो उसकी टर्म्स कंडीशन करके वाले अपनी लगाता समय बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कार से नहीं था और डालमिया के डील और वो डील किसी को नहीं पता है डील हुआ कारखाने के अंदर जो मिला है प्रोडक्शन। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? नहीं, देखिए इसमें सिंपल बात है कि जेपी रीवा सीमेंट नाम का एक बहुत पुराना और रीवा के नाम से टाइप्ड कारखाना है। उसमें कोरोना के बाद से उन्होंने दमन की कार्रवाई शुरू की। करीब 500 लोगों को उन्होंने काम पे वापस नहीं लिया। हमारे सारे जितने लीडर थे उनको या तो टर्मिनेट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके खिलाफ हम लगातार लड़े। वो एक लड़ाई चल रही थी और उसके बारे में प्रशासन को भी बीच में ला रहे थे कि मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। अभी नई प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि जेपी रीवा सीमेंट कारखाने के बारे में अंदर से ये खबर है कि डालमिया के साथ उसकी कोई डील हो गई है। अभी डालमिया के साथ डील के बारे में हम कह रहे हैं क्या डील हुई, क्योंकि कानूनी रूप से अगर किसी कारखाने को कोई बेचता है तो उसमें काम करने वाले जितने मजदूर हैं उनके वेतन और नौकरी को सुरक्षित रखते हुए बिक्री हो सकती है। तो हम उनसे मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे।
हमने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर जबलपुर उनके सामने मुद्दा बनाया है, वहाँ वो मुद्दा नहीं ला रहे। अब इसके साथ साथ वो ये कर रहे हैं कि डालमिया के नाम के का बैग उसमें तो सीमेंट भर के जा रही है और उत्पादन करा रहे हैं पुराने लोग। इसी बीच में उन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल से वेतन के लाले डाल दिए हैं वहाँ। मतलब आप काम कर रहे हैं, आपको अभी इस महीने 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया, फिर 25% दे दिया। कुल मिलाकर वो सारे मजदूर, चाहे वो ठेका मजदूर से लेके परमानेंट मजदूर और यहाँ तक कि अधिकारी भी, उनका 6 और 7 महीने का वेतन बकाया हो गया। नई मांग कुछ नहीं है, जो मेहनत की कमाई है जो लगभग 16 करोड़ से ऊपर बनता है, तभी 16 करोड़ तो मज़दूरों का वो खा रहा है। तो अभी हम कलेक्टर के सामने आए हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी तो है मज़दूर की, लेकिन जिला प्रशासन को भी कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मा उनका है और वहाँ लोगों की बदहाली हो रही है। कई सीमेंट मजदूर ऐसे हैं जिनके बच्चों के एडमिशन नहीं करा पाए बेचारे, कई के इलाज नहीं करा पा रहे। तो बहुत एक मानवीय संकट पैदा हुआ है। तो जिला प्रशासन से हमने आग्रह किया कि इसमें कम से कम ये जो तनख्वाह का सवाल है उसको, और डालमिया अगर ले रहा है तो क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, जिला कलेक्टर को भी नहीं पता। मुख्यमंत्री को पता होगा तो गुपचुप में पता होगा। यहाँ के जो मंत्री हैं, जो अभी नए मंत्री बन गए, वो उनको क्या मालूम है वो जाने, पर जनता को कुछ नहीं पता, मजदूर को कुछ नहीं पता। तो आज हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। इसमें हमारे सीटू से संबंधित जितनी यूनियन है, चाहे बेला की यूनियन हो, बगवार में यूनियन है, प्रिज्म में यूनियन है, केजीएस में सीमेंट है, कंटेंजेंसी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इनके सारे नेता लोग आए ये और ये चेतावनी देने आए हैं कि अगर जेपी रीवा सीमेंट के मजदूरों का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो तो बेचारे तकलीफ में। तो बाकी CITU के तमाम सारे लोग मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। CITU और संभागीय जो हमारी सीमेंट मजदूर एकता यूनियन है वो मिलके इस आंदोलन करेगी। आने वाले समय में आंदोलन को हम तेज करेंगे। डील क्या हुई है, डालमिया से डील क्या हुई, ये पता है आपको? नहीं, ये कोई बता ही नहीं रहा। ये चर्चा की कुछ बात हुई? तो कलेक्टर चर्चा करेंगे तो उनको ज्ञापन दे दिया। भाई ये काम तो कलेक्टर का है ना कि आपके ज़िले में कोई इतना बड़ा कारखाना कोई दूसरा उद्योगपति खरीद रहा है और वहाँ मजदूरों की नौकरी का संकट खड़ा हो जाएगा, तनख्वाह नहीं मिल रही, तो ये तो जिला प्रशासन का ही मामला है। और वो हमने कई बार मांगा, हमको जब नहीं दिया उन्होंने, तब हम डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर जबलपुर में उनके सामने वो कानूनी रूप से हमने आवेदन लगाया है, वहाँ भी मैनेजमेंट नहीं जा रहा है। तो हमने अभी जिलाधीश के जो प्रतिनिधि आए थे उनसे हमने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ लेबर डिपार्टमेंट है, मध्य प्रदेश सरकार का लेबर ऑफिसर बैठता है यहाँ, वो कलेक्टर के अधीन है, बुलाएं उनको, चर्चा करें। कानून, हम तो कानूनी बात कर रहे हैं ना। कानून में का वेतन देना, उनको वेतन को इस तरीके जब्त कर लेना, कोई कानून में नहीं आता, कानून का उल्लंघन हो रहा है। कितने ऐसे मजदूर हैं जो प्रभावित हैं? कम से कम 1,500 से ज़्यादा मजदूर है वहाँ। मेरा नाम प्रमोद प्रधान है, मैं सीटू का प्रदेश का महासचिव हूँ।